लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले रामलला सरकार की जय। सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय सीताराम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा और वीडियो का मकसद केवल इतना है कि हम अपने जीवन को किस आधार पर सुधार सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कई बार हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं महाराज हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन कुछ बचता नहीं है, आमदनी तो बढ़िया है लेकिन खर्च हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है किधर गया कैसे गया, और खर्च भी होता है तो नाजायज़ जगह पर खर्च होता है। तो ऐसा कोई उपाय आप बताइए जिससे कि हमारी आमदनी भी हो और हमारा जो आमदनी का जो साधन है उसमें बरकत भी हो, मतलब बचत भी हो। तो मैं आपको 2-3 बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके घर में बरकत कैसे हो, और यदि आप कमाते हैं तो पैसा बचता क्यों नहीं है, वो रास्ता अपने आप क्यों बना लिया करता है। तो मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा आज। कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सुबह शाम पैसे के चक्कर में हम भाग दौड़ करते हैं और पैसा भी ठीक ठाक कमा लिया करते हैं, लेकिन पैसा अपना रास्ता बना करके वो निकल जाता है, वो टिकता नहीं है। इसका मैं एक बहुत बड़ा कारण आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी हमेशा उसी घर में रहती जिस घर में माँ बाप का आदर होता है। लक्ष्मी हमेशा वहीं टिकती है जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है। लक्ष्मी हमेशा उसी जगह पर टिकती है जिस घर में अपने से बड़ों का आदर होता है। लक्ष्मी हमेशा उस घर में टिकती है जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, साधु ब्राह्मण का सम्मान होता है। लक्ष्मी हमेशा उसी घर में टिकती हैं जिस घर में माहौल बढ़िया होता है, जिस घर में लोगों के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा। हमारे घर में लक्ष्मी टिकती क्यों नहीं है? हम कमाते तो हैं लेकिन लक्ष्मी अपने आप चली जाती हैं। उसका मैं एक कारण बताऊं, बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। आज तक ये बात आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी और ना आपने कभी इस पर ध्यान दिया होगा। अक्सर में हम क्या करते हैं कि अपने घर में हम माता पिता को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके घर में माता पिता हैं, आप सुबह जब ड्यूटी जाते हैं तब उनको आप नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, उनसे आप बोलते नहीं हैं, उनसे आप बातचीत नहीं करते हैं, अथवा उनके लिए आपके पास समय नहीं है। शाम को जब आप अपने काम से घर आते हैं तो आप इतने व्यस्त हो जाया करते हैं कि 2 मिनट आपके पास माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं होता है, उनसे हाल चाल पूछने के लिए टाइम नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, जिस घर में माँ बाप खुशहाल नहीं हैं, माँ बाप खुशी नहीं हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं गारंटी लेता हूँ और मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर भी दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी नहीं जाएंगी। आपको करना क्या है? आपको इतना करना है कि आप जब भी कभी अपने घर से काम पे जाइए, कभी जाइए, तो अपने घर में जो माता पिता हैं उनको आप प्रणाम कीजिए। जी हाँ, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करके आप घर से जाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे मीठा बोलिए, उनका आप समय समय पर हाल चाल पूछिए। यदि माता पिता आपके पास हैं तो आप उनको प्रणाम करके जाइए। माता पिता आपसे दूर हैं, मान लिया कहीं गांव में हैं या कहीं अन्यत्र आप रहते हो, अलग रहते हैं, तो समय समय पर आप टेलीफोन करके उनका हाल चाल लेते रहो, शुद्ध खबर लेते रहो। इससे तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कभी कभी हम भगवान को खुश करने के लिए मंदिर तो जाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए तीर्थों में तो जाते हैं, लेकिन घर में जो हमारे भगवान बैठे हैं माता पिता, उनको हम नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं और उनको हम एक तरफ ढकेल करके नज़रअंदाज करके ही दृष्टि से देख करके हम तीर्थों पर जाते हैं, देवताओं को ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, तरक्की चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। ये कभी हो नहीं सकता है। और यदि माता पिता संसार में नहीं हैं,
मान लिया जाए माता पिता संसार में नहीं हैं, साकेतवासी हो गए हैं, गोलोकवासी हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो कम से कम समय समय पर आप उनका स्मरण करते रहिए, उनको याद करते रहिए। ये मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप ऐसा काम करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, और आएंगी तो सही लेकिन कभी जाएंगी नहीं वो, और वो स्थिर रूप से आपके घर में लक्ष्मी के रूप में, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, भाईचारे के रूप में आपके घर में विराजमान हो जाएंगी, होती हैं और रहेंगी बराबर। मैं अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी उड़ान भर रहे हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े बड़े लोगों के सपने हैं, बड़े बड़े लोगों ने पंख लगा लिया है, उड़ान भर रहे हैं और भरते भी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा पावर प्रतिष्ठाएं सब हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। और घर में लक्ष्मी आती हैं तो आने से पहले जाने का रास्ता बना लिया करती हैं। इसका एक ही कारण है, आप अपने दिल में एक बार उस बात को बिठा करके देखिए, आपने माता पिता को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किया है, आपने अपने बड़े भाई का अनादर तो नहीं किया है, आपके घर में जो आपसे बड़े लोग हैं कहीं आपके मन में उनके प्रति ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, तो लक्ष्मी कभी आपकी टिक नहीं सकती हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं मैं कहूँगा, छोटी बात कहूँगा, और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, छोटी बात है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप घर से जाइए अपने माता पिता को प्रणाम करके, यदि घर पे माता पिता उपस्थित हैं तो ये ज़िंदगी हमारी है, ये माँ बाप की देन है। आज हमारी पहचान है तो हमारे माँ बाप से है, यदि हमारे माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए आप तीर्थों में भगवान को ढूंढने जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर के भगवान को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें संसार में आने का एक माध्यम जो बने हैं, जो संसार में जिसके द्वारा तुम आए हो, उस माता पिता को नज़रअंदाज कभी मत करना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपके घर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कोई देवी देवता के शरण में आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो। अब माँ बाप आपसे पैसा नहीं चाहते, ये आपने देखा होगा, माँ बाप आपसे पैसा नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुझे बहुत सारा पैसा ला कर दे। माँ बाप आपका सानिध्य चाहते हैं, माँ बाप आपका स्नेह चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा, मेरी बहू दो शब्दों में हमसे प्यार से बातें कर ले। बस यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा गिफ्ट है? आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आप माँ बाप के बिना रह नहीं सकते थे। आप बड़े हो गए तो क्या आपको माँ बाप को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? हम अक्सर में कई घरों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, देखते हैं माता पिता को लोग नौकर से भी गया गुजरा आज के समय में बना रखे हैं। ये दृष्टि से देखते हैं, उनको रोटी नहीं देते हैं खाने के लिए, उनको चाय नहीं देते हैं पीने के लिए, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, उनके साथ गाली गलौज तक करते हैं, डांटते फटकारते हैं और उनका अनादर भी करते हैं। आप विचार कीजिए कि ऐसे लोगों के घर में कभी लक्ष्मी टिक सकती है? कभी ऐसे घरों में कभी शांति आ सकती है? और ये जब आप अपने गिरेबान को झांक करके देखोगे तो आप खुद पाओगे कि ऐसा आप भी करते हैं। माता पिता भगवान से भी बढ़कर हैं। जिस माँ बाप ने संसार में हमें आपको लाने का एक माध्यम बने हैं, आधार बने हैं, कारण बने हैं, हेतु बने हैं, उन्हीं माता पिता को नज़रअंदाज करके हम चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएंगी। अरे वही लक्ष्मी तो माँ बाप हैं, वही नारायण तो माता पिता हैं, वही ईश्वर तो जो हमारे माता पिता हैं वही तो भगवान हैं। इसलिए भगवान राम भी संसार में आए तो उन्होंने भी माँ बाप का आज्ञा का पालन किया, माता पिता के पद चिन्हों पर चल करके, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण भी संसार में आए तो माता पिता के आदर्श पर चल करके योगी राज कृष्ण कहलाए। अधिक कुछ नहीं कहूँगा, कृपया अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, और यदि नहीं है संसार में
पूर्वज बन गए हैं, तो पितृलोक में वो स्थापित हैं, वहाँ से वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए, अतिथि का सत्कार कीजिए, ब्राह्मण का सत्कार कीजिए, साधु का सत्कार कीजिए, गौ माता का सत्कार कीजिए, माता पिता पितरों का सत्कार कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और रहेंगी, कभी जाएंगी नहीं। कभी आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, कभी कलेश नहीं होगा, कभी तकरार नहीं होगा, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, पुत्र आपका कदर करेंगे, पड़ोसी आपका सम्मान करेंगे, राजा आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएगा। तो निवेदन ये है, कृपया माँ बाप का सम्मान करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों को बताइए कि माता पिता का सम्मान कीजिए। और ये गारंटी मैं लेता हूँ, ये बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, केवल 40 दिन तक आप अपने माता पिता का सम्मान करो, 40 दिन तक उनके चरणों में झुक जाओ, उनके अनुसार काम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ज़्यादा नहीं, 40 दिन तक आपके घर में देखिए किस प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपके जो विरोधी हैं वो आपके अपने हो जाएंगे, जो आपका धन खो गया है वो आपको प्राप्त होगा, जो आपका पैसा इधर उधर जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 40 दिन तक ये उपाय करके देखिए। और बहुत बड़ी बात नहीं, ना इसमें पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा, ना समय लगेगा, केवल माता पिता का सम्मान करो। घर से जाते समय प्रणाम कर लो, आकर के फिर प्रणाम कर लो, 2-4-10 मिनट, 2-4-10 घंटा नहीं, 2-4-10 मिनट केवल उनका समय, उनके पास बैठ जाओ, आधा घंटा उनके पास बैठ जाओ, सुबह शाम बैठ जाओ, उनका हाल चाल पूछ लो, बस उनके साथ केवल बैठ जाओ, 10 मिनट 20 मिनट बात कर लो प्रेम से। बस 40 दिनों में आपके जीवन में गजब का परिवर्तन आ जाएगा। और यदि ये ना हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, जो आप मुझे सजा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मेरा टेलीफोन नंबर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उस पर टेलीफोन नंबर ले करके मुझे फ़ोन कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो। और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपने विचार को भी रखिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुखदेव जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुनः एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। हम आपके स्वस्थ, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करते हैं। जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।